नमस्कार, मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा फ्रॉम कैंसर हीलर सेंटर। इम्यूनोथेरेपी क्या है, किस किस कैंसर में काम करती है और क्या कॉस्ट आती है, इस वीडियो में जानोगे आप। सबसे पहले आप ये जानो कि हम लोग करते क्या हैं। कैंसर हीलर थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जो हम देते हैं अंडर द सिस्टम ऑफ कैम आती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ये कन्वेंशनल इम्यूनोथेरेपी नहीं है जो सिंथेटिक ड्रग्स के बेसिस पे दी जाती है। ये वो मेडिसिन हैं जो हर्ब्स के बेसिस पे दी जाती हैं, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी अगर आप कराते हो तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगी, और ऑल्टरनेटिव मतलब अगर आप वो नहीं कराते हो तो उसका ऑल्टरनेटिव रूट है ये कि जरूरत नहीं है आपको उसी रास्ते में जाने की जो उबड़ खाबड़ है, जो डैमेजिंग है, जहां पर हो सकता है कि रास्ते में कई सारे दिक्कतें आए। ये वो ऑप्शन है जो ऑल्टरनेटिव रास्ता है, जो एक ऑल्टरनेटिव पाथ है जहां पर आप स्मूथली सेल कर सकते हो, जहां से आप स्मूथली जा सकते हो। अब किंग कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है। जहां पर भी कोई लंप डायग्नोज होता है या लीजन डायग्नोज होता है, स्टेज 1 टू स्टेज 4, उसमें आप ये दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि इम्यूनोथेरेपी सर्टेन कैंसर्स में ही दी जाती है। हमारी जो कैंसर हीलर थेरेपी है, जो इम्यूनोथेरेपी है अंडर द सिस्टम ऑफ कैम, हर कैंसर्स में दी जा सकती है। कुछ एक लिमिटेशन जरूर है। जहां पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है वहां हम लोग मेडिसिन नहीं दे सकते। जहां पर जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव है वहां पर हम इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में स्टेंटिंग की जरूरत पड़ती है, ईआरसीपी की जरूरत पड़ती है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसमें हमारी मेडिसिन, हमारी क्या कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आपको मैकेनिकल स्टेंटिंग डालनी ही पड़ेगी, मेटालिक स्टंट डालना ही पड़ेगा, तब उसमें काम नहीं करेगी। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर आंतों में रुकावट आ गई है जो इनएविटेबल है, या फिर अगर गॉल ब्लैडर कैंसर है और गॉल ब्लैडर परफोरेट कर चुका है, फट चुका है, उसमें आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। दैट इज समथिंग जिसमें हमारे पास वो लिमिटेशन है। तो जनरली जब पेशेंट्स आते हैं तो कुछ एक केसेस ऐसे आते हैं जहां पर ऑलरेडी सर्जरी इनएविटेबल हो जाती है, मजबूरी हो जाती है और करानी पड़ जाती है। तो उन सारे केसेस के अलावा एवरीवेयर आर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। ये छोटे बच्चों को भी दिया गया है, ये बड़ों को भी दिया गया है। यंगेस्ट पेशेंट जो हमारे कैंसर हीलर सेंटर में आया वो 10 डेज का था, ब्लड कैंसर, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ALL कैंसर था उसे। एल्डेस्ट पेशेंट जो हमारे सेंटर में आया वो 92 ईयर्स का है, मिसेस मंजू, नेपाल की पेशेंट थी मिसेस मंजू बरुआ, और 92 ईयर्स में हमारे यहाँ क्योर हुई है। उनका टेस्टिमोनियल तक हमारी वेबसाइट पर है। सो फ्रॉम 10 डेज टू 92 ईयर्स, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है। आप सोचो, ऐसा नहीं है कि सर्टेन कैंसर्स में नहीं दिया जा सकता या सर्टेन एज ग्रुप्स में नहीं दिया जा सकता। अभी जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं वो उन लेडीज तक के भी चल रहे हैं जो प्रेग्नेंट है। 8 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी ट्रीटमेंट ले रही है, एंड जब डायग्नोज होता है तो 3rd मंथ और 3rd मंथ से 8th मंथ में देयर हैज बीन नो इफेक्ट ऑन द फीटस, कोई डैमेज नहीं हुआ है। उसको एबॉर्शन कराने को बोल दिया गया था कीमोथेरेपी कराने के लिए, लेकिन उसने एबॉर्शन नहीं कराया, हमारा ट्रीटमेंट चलाया। 3rd मंथ टू 8th मंथ प्रेग्नेंट है वो अभी भी, और अभी भी ट्रीटमेंट चंडीगढ़ सेंटर से चल रहा है। ये फर्क आता है। आई वोंट नेम ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी कंसेंट नहीं है तो मैं नेम नहीं कर सकता, बट दिस इज हाउ इट गोज। सो अब आप सोचो, अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी और उस टाइम पर हमारा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हाउ सेफ इट इज, कितना ज्यादा सेफ है, कितना ज्यादा उसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई भी तरीके का डैमेज नहीं कर रहा। सो जब वो बच्चा जो पेट में है उसको तक कोई अगर डैमेज नहीं हो रहा और उस टाइम पे हमारी मेडिसिन जो लेडी है कैंसर पेशेंट वो ले रही है, सो ये किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट लाता नहीं है। सो अगर उबड़ खाबड़ रास्ता चुनना है आपको, अगर आपको वो रास्ता चुनना है जिसमें खूब ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स है, खूब ज्यादा दिक्कतें हैं, खूब टॉर्चर है, खूब डैमेज है, आप चुन सकते हो, क्योंकि आपको बताया गया है, वो फीड किया गया है, वो इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहां से यहां तक का रास्ता तो केवल इन्हीं के रास्ते ही जाता है, कोई और दूसरा रास्ता बना ही नहीं है। सो बेसिकली क्या होता है कि वो एक कहावत है, बुरा मत मानिएगा बट मैं सच्चाई बता रहा हूं, कभी इंट्रोस्पेक्शन करके देखना। कुछ होते हैं कुएं के मेढक, बट कैंसर मरीज जो मग्गा होता है ना, मग्गा, उसका मेढक बन जाता है, और उसको वही सोच बताई जाती है कि यही दुनिया है, यही सच्चाई है, यही फैक्ट है, यही ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कोई और फैक्ट, इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुएं का मेढक नहीं, मग्गे का मेढक बन जाता है कैंसर मरीज और उसके रिश्तेदार, और वही फीड किया जाता है। ओपन अप करो थोड़ा, होराइजन खुल चुका है, होराइजन बदल चुका है, नए इलाज हैं, एविडेंट इलाज है जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वो भी इलाज है जिसकी वजह से अब किसी को कोई डैमेज नहीं होता, तो वो इलाज चुनने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, आपको फीड किया जाता है कि अगर कोई और इलाज चुनोगे तो मरीज की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। अगर आपने कोई और इलाज चलाया
तो क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है डैमेज हो जाए, अरे बीमारी बढ़ जाए। कितने मरीज हैं जिन लोगों को कैंसर डायग्नोज हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया और उसके बावजूद बीमारी बढ़ गई और उसके बाद बोल दिया सॉरी अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर वहां पर वो केसेस हैं, वो एग्जाम्पल आप यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हो कि अगर उसके अलावा अगर आपने कोई और इलाज कराया तो मरीज नहीं बचेगा, ये गलत है। सोचिए, समझिए, किसी और को क्रिटिसाइज मत करिए। जरूरी है ये जानना कि कोई अगर इलाज है जिससे मरीज की लाइफ बचाई जा सकती है तो क्यों ना वो इलाज चुना जाए। अगर ये अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिनको ज़रूरत है ये जानने की कि एक ऑल्टरनेटिव रूट चुना जा सकता है, जो हो सकता है आपकी नज़र में वो मग्गे के मेढक बने हुए हों, या हो सकता है जिन्हें यही फीडिंग किया जा रहा हो कि इसका इलाज केवल ये 3 ही है और उसके अलावा कुछ और नहीं है। प्लीज़ इनको शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।